हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो यस से युक्त हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो यस से युक्त हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम यशस्वी। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आया है, जो डेली नाइट में 8 बजे चलाई जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास को अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर प्रिंस चौधरी के द्वारा लिया जाता है, जो कि यूपी जेल ऑर्डर की भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जीके वाले सेक्शन की। तो अगर आपका जीके में कोई भी पोर्शन कमजोर है तो इस फ्री स्पेशल क्लास को जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी क्लास होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर से क्लिक करके चेक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्बाद होना। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? जल्दी बताओ। बुद्धि बल से बड़ी होती है, ये किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्ल बड़ी या भैंस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद का हमको विलोम शब्द बताना है। तो विषाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष। हर्ष जो है ये विषाद का विलोम शब्द होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी। उपयोग पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। तो किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेला आंचल के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये मेला आंचल के रचनाकार हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कामायनी किसकी कृति है? जल्दी बताओ। कामायनी किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो है वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। के बिरहन कु मीचू दे, के आपा दिखराए, आठ पहर का दीछड़ा, मोह पे सहाना जाए। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है? तो वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। घबराने की जरूरत नहीं है। रसों से जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्थायी भाव संचारी भाव से आएंगे बस। और भरत मुनि ने कितने रसों को माना, इस तरीके से क्वेश्चन से आएंगे। ज़्यादा डरो नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस में करवा ही रहा हूँ, तो बस दिमाग में बिठा लेना। अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी देखाऊं मूड नत आजू, उलटूं महू जह लगत तब राजू। उपयोग पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? मैंने प्रोनाउंसिएशन अगर गलत किया हुआ तो माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर रौद्र रस है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? जल्दी बताओ। 55 खंबे लाल दीवारें ये किसकी कृति है? पढ़ा चुका हूँ, जल्दी बताओ, दोबारा आ रहा है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊषा प्रिय वंदना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी से बताइए। 52 से 55, 52 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप किधर को जा रहे हैं, पहला गलत है। आप कहाँ जा रहे हैं, यही तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, 53 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऐसा है तो ठीक है, पहला और दूसरा तो गलत है, तीसरा बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक हमारा विचार हो यही है।
ये आपका हो सकता है कि सही हो लेकिन गलत है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है, ये हो सकता हो सही है लेकिन फिलहाल ये भी गलत है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। 55 में देख लीजिए वही क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आ गए आज, कोई बात नहीं, आ गए तो करेंगे अपन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गीतांजलि के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इसके लिए 1913 में। तो इसके रचनाकार कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। भारत दुर्दशा किसकी कृति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो भारत दुर्दशा किसकी कृति है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है, जल्दी बताओ। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अधिवेशन में अधि उपसर्ग है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अब देखो मैंने आपको बताया कि कमल के पर्यायवाची में मोस्टली एंड में जा आपको जरूर मिलेगा। अब देखो जलज और अम्बुज ये दोनों तो कमल के पर्यायवाची हैं ही, इस बात को ध्यान रखो। पदम भी कमल का पर्यायवाची होता है। कोरक ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यमुना का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी तो यमुना का पुराना नाम है, ये तो होगा। रवि तनिया भी है, अर्कजा भी है, भिलंगा, भिलंगा नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रस बताना है। मनरे कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी चाहे छिन में गर्भ करे क्यों इतना। यहाँ पर जो आपका कौन सा रस होगा वो आपको बताना है। हालांकि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शांत रस, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुंदेली हिंदी किस उपभाषा समूह की बोली है, जल्दी बताओ। बुंदेली हिंदी किस उपभाषा समूह की बोली है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है, ये कविता का नाम है, और ये किस कवि की कविता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निराला, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनोज किसके पर्यायवाची शब्द है। अब देखो मनोज जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कामदेव। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ और हाल ही में हुआ है। तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रो प्लस अन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मनहा प्लस बल की संधि कीजिए, तो यहाँ पर अगर हम संधि करेंगे इस संधि विच्छेद का तो क्या बन जाएगा ये शब्द, तो ये बन जाएगा मनोबल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, और विसर्ग संधि होगी यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसाना क्रिया कैसी क्रिया है। अब देखो हसाना जो आपकी क्रिया है ये एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। अब देखो प्रेम का सागर तो प्रेम सागर, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां कौन सा समास हो जाता है प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको 50 बार बोल चुका हूँ, आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, भर दिख जाए, आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अवरोध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अवरोध का विलोम शब्द, तो अवरोध का विलोम शब्द हो जाएगा अनुवरोध, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आकाश में विचरण करता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो आकाश में विचरण करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम खेचर। आज ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी ना किसी सेट में मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस सेट में कम से कम 35 क्वेश्चन सही निकले आपके, ठीक है। 35 नहीं तो कम से कम 32-33 तो सही निकले, ठीक है। तो खेचर आपका सही आंसर होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, जब तक आपसे लाइक को बोलो नहीं आप लोग लाइक भी नहीं करते। आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आस्तीन का सांप होना यानी कि
आपका दोस्त तो बहुत खास है लेकिन आपसे वो परेशान भी यानी कि जलता कुड़ता रहता है, तो इस प्रकार को आस्तीन के सांप कहते हैं यानी कि विश्वासघाती। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंखों का तारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव, तो अगर हम बात करें शांत रस के स्थायी भाव की, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, चौपाई किस प्रकार का छंद है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चौपाई जो है वो किस प्रकार के छंद का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।